स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बेस यानी क्षार के प्रकार। जनरली बेस के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि जितने भी कंपाउंड हाइड्रोलिसिस के द्वारा OH आयन देते हैं केवल उन्हीं को जनरली लोग बेस कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी बेस होते हैं वो अपने आयनन पर यानी आयनाइजेशन पर या तो ऑक्साइड आयन देते हैं या तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। दोनों ही आयन देते हैं, ऑक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। और जो जितने भी ऐसे कंपाउंड जो अपने आयनाइजेशन के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं OH माइनस, ऐसे बेसिस का एक स्पेशल नेम है जिनको हम कहा जाता है कहते हैं एल्कली। और इसमें जितने भी एल्कलीन या फर्स्ट और सेकंड दोनों के ही मेटल सभी हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं। इनका नाम है एल्कली। यानी हम कह सकते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेसेज बट ऑल बेसेज आर नॉट एल्कली। यानी सभी एल्कली बेस हैं लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस दो टाइप के हो सकते हैं, ऑक्साइड आयन वाले और हाइड्रोक्साइड आयन वाले। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ बेस। तो सबसे पहला टाइप इनको बंटवारा किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर यानी प्रकृति के आधार पर। तो ऐसे कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक नेचर से रिजेंबल करते हैं, उनसे अपने गुणों में समानता रखते हैं, उनको हम अकार्बनिक क्षार कहते हैं या इनऑर्गेनिक बेस कहते हैं, जैसे सोडियम का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड। और ऐसे सभी कंपाउंड जो ऑर्गेनिक नेचर से यानी कार्बन कॉन्स्टिट्यूटिंग कंपाउंड से अपना संबंध रखते हैं, उनको हम कार्बनिक या ऑर्गेनिक बेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए CH3NH2, CH3 का होल ट्वाइस NH, C6H5NH2 जिसको हम एनिलीन भी कहते हैं। ये सभी कार्बन कंपाउंड वाले बेसेस हैं जिनको हम आगे लेक्चर्स में या हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन यानी आयनन के आधार पर। तो ये एसिड में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल क्षार और दूसरा है वीक बेस यानी दुर्बल क्षार। तो ऐसे सभी बेस जो वाटर सॉल्यूशन में आने पर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं यानी पानी में पूरी तरीके से अपने आयनों में टूट जाते हैं या उनके अधिक कंसंट्रेशन में आयन होते हैं OH माइनस, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल क्षार। एग्जाम्पल के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपका KOH, NaOH, ये दोनों सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, साथ ही साथ BaOH का होल ट्वाइस। ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज यानी पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। वीक बेस का मतलब होता है पार्शियली आयनाइज। पार्शियली आयनाइज का मतलब होता है पूरी तरीके से आयन में न बदले, कुछ आयन में बदले, कुछ कंपाउंड के ही रूप में रह जाए। तो जितने भी वीक बेसेस होते हैं वो पार्शियली आयनाइज होने के नाते ही इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। यानी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसकी सहायता से बल्ब बहुत ही डिम ग्लो करे। और स्ट्रॉन्ग बेस की सहायता से अगर हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो वो बढ़िया ग्लो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी यानी अम्लता के आधार पर। तो जिस तरीके से हम लोग एसिड पढ़े थे, एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, उसी तरीके से बेस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। यानी एसिड में बेसिसिटी होता है और बेस में एसिडिटी होता है, अम्ल में क्षारकता और क्षार में अम्लता। तो यहाँ हम लोग बेस का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं एसिडिटी के हिसाब से यानी अम्लता के आधार पे। तो अम्लता के आधार पे भी बेस तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला है मोनो एसिडिक बेस यानी ऐसा बेस जो एकल अम्लीय हो। सेकेंड है डाई एसिडिक बेस, फिर ट्राई एसिडिक बेस, एक एक करके देखते हैं। मोनो एसिडिक बेस या एकल अम्लीय क्षार विच फर्निशेज 1 OH आयन पर मॉलिक्यूल यानी जिसके एक अणु से केवल एकल OH आयन प्राप्त हो, उसे हम मोनो एसिडिक बेस कहते हैं। जैसे NaOH, यहाँ देख सकते हैं NaOH में सिंगल OH आयन, KOH में सिंगल OH आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सिंगल OH आयन। तो ये सिंगल OH आयन वाले हैं यानी इनकी एसिडिटी 1 है। सेकंड देखते हैं डाई एसिडिक बेस द्विअम्लीय क्षार, उसमें एकल OH आयन प्राप्त होता था। तो द्विअम्लीय क्षार यानी डाई एसिडिक बेस में कितने OH आयन प्राप्त होंगे? 2। विच फर्निशेज 2 OH आयन पर मॉलिक्यूल, जिसके एक अणु से केवल 2 OH आयन प्राप्त हों
उसे हम कहेंगे डाई एसिडिक बेस, यानी इनकी एसिडिटी 2 होती है। जैसे CeOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें 2 OH आयन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 OH आयन, और कॉपर हाइड्रोक्साइड इसमें भी 2 OH आयन। तो ये आपके तीनों ही इनकी एसिडिटी 2 है, यानी ये डाई एसिडिक बेस कहलाएंगे। थर्ड है ट्राई एसिडिक बेस या त्रिअम्लीय क्षार, यानी ऐसे सभी बेस जिनके पर मॉलिक्यूल से 3 OH आयन प्राप्त हो उनको हम त्रिअम्लीय क्षार या ट्राई एसिडिक बेस कहेंगे, विच फर्निशेस 3 OH आयन पर मॉलिक्यूल। एग्जांपल के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, देखेंगे 3 OH निकलते हैं यहाँ से, FeOH का होल थ्राइस, इसमें भी 3 OH हैं। और लास्ट टाइप है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता के आधार पर। तो इसको मैंने पहले भी बताया था, एक कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब वाटर या सॉल्वेंट की मात्रा अधिक और उस चीज का परसेंटेज कम रहे। तो जैसे कंसंट्रेटेड बेस किसे कहेंगे, सांद्र क्षार किसे कहेंगे, ऐसे सभी क्षार जिसमें बेस का परसेंटेज सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे वाटर चाहे कुछ भी, वो सॉल्वेंट के परसेंटेज से बेस का परसेंटेज अमाउंट अगर अधिक हो तो उसको हम कंसंट्रेटेड बेस बोलेंगे। और डाइल्यूट बेस यानी तनु क्षार किसे बोलेंगे, तनु माने पतला, यानी जिसमें बेस का परसेंटेज सॉल्वेंट के परसेंटेज से काफी कम हो। इसके अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। थैंक यू सो मच।